मेघालय की धुंध में लिपटी पहाड़ियां, एक सर्द रात और एक ऐसी कहानी जिसने पूरे इंटरनेट को हिलाकर रख दिया। जी हां, एक ऐसी कहानी जो सुनने वालों के रोंगटे खड़े करते। जरा सोचिए, रात के 11:15 हैं। एक बस अपनी हेडलाइट से घने कोहरे को चीरती हुई एक सुरंग में दाखिल होती है। और बस वो बस फिर कभी बाहर नहीं निकली। सुरंग का दूसरा छोर एकदम खाली, खामोश। और यही वो एक पल है, वो रहस्य जिसने सबको उलझाकर रख दिया है। तो आखिर ये कहानी है क्या? चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं और इसे ठीक वैसे ही समझते हैं जैसे ये इंटरनेट पर फैली थी। कहानी का जो सेंटर पॉइंट है वो यही जगह है, शिलोंग सोहरा रोड पर बनी एक आम सी सुरंग। लेकिन ऑनलाइन दावों के मुताबिक यही वो जगह है जहां 22 यात्रियों से भरी एक बस आखिरी बार देखी गई थी। एक पल में एक आम सुरंग एक रहस्यमयी वैनिशिंग पॉइंट बन गई। अब इस कहानी का जो सबसे दिमाग घुमा देने वाला हिस्सा है वो है इसका टाइमलाइन। देखिए, रात 11:45 पर बस सुरंग में जाती है, ठीक? उसे बाहर निकलने में ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट लगना चाहिए था। लेकिन सुबह के 5:30 बज गए, मतलब पूरे 6 घंटे। और एग्जिट कैमरे की रिकॉर्डिंग में सिर्फ खाली सड़क थी। 6 घंटे तक कुछ नहीं। तो अब सवाल ये उठता है कि ये सिर्फ एक कहानी से इतनी बड़ी वायरल घटना कैसे बन गई? वो क्या सबूत थे जिसने लोगों को यकीन दिला दिया कि ये सच है? बात सिर्फ एक बस के गायब होने की नहीं थी। बात थी उन 22 लोगों की जो उस बस में थे। कहानी के मुताबिक उन सभी 22 लोगों के फोन एक ही पल में एक साथ बंद हो गए। ऐसा नहीं कि एक-एक करके नेटवर्क गया हो, नहीं, एक झटके में सब खत्म। तो फिर सवाल उठता है, आखिर वो गए कहां? ये एक सवाल इंटरनेट पर आग की तरह फैल गया। हजारों थ्योरीज बनने लगीं। क्या ये कोई किडनैपिंग थी या कोई सुपरनैचुरल घटना? और इस कहानी को असली खौफनाक बनाने वाली चीज थी ये डिटेल। जब परिवार वालों ने फोन मिलाया तो उन्हें स्विच्ड ऑफ या आउट ऑफ नेटवर्क सुनाई नहीं दिया। नहीं, उन्हें सुनाई दी एक अजीब सी दम घोटने वाली आवाज, जैसे कोई पानी के अंदर से बोल रहा हो। इसी एक डिटेल ने लोगों के मन में डर भर दिया। ठीक है, अब तक हमने वो सुना जो इंटरनेट पर कहा जा रहा था। लेकिन अब कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है, क्योंकि जब असली दुनिया में इसकी पड़ताल की गई तो कुछ और ही सामने आया। और ये है वो पॉइंट जहां सब कुछ आकर ठहर जाता है। एक तरफ है वायरल कहानी, एक बस, 22 लोग, सीसीटीवी फुटेज, सब गायब। और दूसरी तरफ है ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, जिसमें कुछ भी नहीं है। ना कोई पुलिस रिपोर्ट, ना कोई खबर, ना कोई मिसिंग कंप्लेंट, जीरो। तो सवाल यह है कि अगर इतनी बड़ी घटना नहीं हुई तो जनवरी 2026 में मेघालय में हो क्या रहा था? रिकॉर्ड्स बताते हैं कि उस वक्त पूरा ध्यान GHADC चुनावों और कुछ छोटे मोटे क्राइम केसेस पर था। 22 लोगों का गायब होना, इसका तो कहीं जिक्र तक नहीं था। लेकिन मजे की बात यह है कि मेघालय से उस दौरान कुछ असल में गायब हुआ था, पर वो बस नहीं थी, बल्कि 4000 मीट्रिक टन कोयला था। एक असली रहस्य जिसके बारे में मजाक में कहा गया कि वो बारिश में बह गया। ये दिखाता है कि कभी-कभी सच फिक्शन से भी ज्यादा अजीब होता है। तो अगर बस की कहानी सच नहीं थी तो सवाल यह है कि इसे बनाया कैसे गया? और उससे भी जरूरी सवाल, ये इतनी असली लगी क्यों? आखिर इस डिजिटल भूत को बनाया कैसे गया? असल में ऐसी वायरल कहानियों का एक पूरा फॉर्मूला होता है। सबसे पहले एक डरावनी सुनसान जगह चुनो, जैसे मेघालय की धुंध भरी पहाड़ियां। फिर कोई ग्रैनी धुंधली सी फुटेज बनाओ जो असली लगे। उसे व्हाट्सएप या टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म पर गुमनाम होकर फैला दो, और बस बाकी काम एल्गोरिथम और लोग खुद कर देते हैं। तो ठीक है, बस की कहानी शायद एक मिथक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसके पीछे का डर असली नहीं है। ये कहानी असल में उस इलाके के असली खौफ और लोक कथाओं से जुड़ी हुई है। देखिए, मेघालय में असली खतरे भी हैं। वहां की खतरनाक रैट होल कोयला खदानें, जहां कई जाने गई हैं। वहां के मुश्किल हालात की वजह से लोगों के सच में गायब हो जाने के किस्से हैं। और तो और, वहां यूथ लेन नाम के एक आदमखोर सांप की सदियों पुरानी लोक कथा भी है। ये बस की कहानी बस इन असली डरों का एक नया चेहरा है। तो कुल मिलाकर ये लापता बस की कहानी कुछ और नहीं, बल्कि एक पुरानी कहानी को कहने का एक नया मॉडर्न तरीका है। ये एक डिजिटल फोकलोर है। टेक्नोलॉजी भले ही नहीं हो, लेकिन कहानी का डर वही पुराना है, अनजाने का डर। और शायद यही इस कहानी का असली मतलब है। जहां बादल जमीन को छूते हों, जहां धुंध इतनी घनी हो कि कुछ दिखाई ना दे, वहां ये मान लेना बहुत आसान हो जाता है कि कोई चीज उस धुंध में समा सकती है
और फिर कभी लौट कर नहीं आएगी।